बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जिंदगी में एक बात ज़रूर याद रखना, नेक लोगों की सोहबत और संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। दो बातें हमेशा याद रखना, हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक ज़रूर लगाती है। जो शख्स हलाल रिस्क कमाता है वो बड़ी बीमारियों से महफूज रहता है। वो खाना जो आपको नींद दे दवा से बेहतर है। वो गुफ्तगू जो दिल को सुकून दे दवा से कहीं ज़्यादा कीमती है। मुस्कुराहट चेहरे का सबसे सस्ता और असरदार मेकअप है। लंबे बुखार का हो जाना अल्लाह पाक के राज़ी होने की अलामत है। अगर बदन पर रोज़ाना सुइयां चुभती हुई महसूस हो तो ये जादू की निशानी है। अगर दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगे तो जान लो कि ये दिल की बीमारी की शुरुआती निशानी है। अगर बार बार दांतों में दर्द हो तो समझ लो कि जिस्म में कैल्शियम की कमी या कोई इन्फेक्शन है। बिला वजह पानी की ज़्यादा प्यास लगना सेहत के लिए अच्छे होने की निशानी है। अगर बाएं बाजू में दर्द हो तो ये दिल कमज़ोर होने की निशानी है। अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो ये जिगर के कमज़ोर होने की निशानी है। कमर के नीचे अगर दर्द हो तो जान लो कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में ज़रूर कोई परेशानी है। नाजरीन, गर्मी के मौसम में बंद जूतों का इस्तेमाल कम किया करें, क्योंकि इनके ज़्यादा इस्तेमाल से नज़र कमज़ोर होने लगती है। अगर हाथ पाँव सुन रहने लगे तो जान लो कि तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। जुबान का खराब हो जाना दिमाग के खराब होने की पहली निशानी है। अगर पेशाब की बदबू तेज होने लगे तो जान लेना कि तुम्हारे जिस्म में जरूर कोई इन्फेक्शन हो चुका है। खुशबू सूंघना दिमाग की ताकत को बढ़ाने में फायदेमंद है और नज़र की कमजोरी को दूर करता है। अगर हमेशा पेट फूला रहे तो जान लो कि तुम्हारी आंतें गैस से भरी हुई है। अगर नहाने के दौरान पेशाब आ जाए तो ये मसाना और मैदे में गर्मी होने की पक्की निशानी है। अगर सूंघने की ताकत कम होने लगे तो जान लो कि तुम्हारे दिमाग की नसें कमज़ोर हो रही हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं वहाँ कभी रिस्क की फरावानी नहीं हो सकती। अगर नींबू पानी पीते वक्त नींबू के बीज मुंह में आ जाएं तो चबाकर खा लिया करो, इससे बदन की बीमारियां दूर हो जाती है। अगर होठों के किनारे फटने लगे तो समझ लो कि तुम्हारे जिस्म में आयरन की कमी है। कामयाब जिंदगी की सबसे बड़ी निशानी यही है कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो जिंदगी में कोई भी पछतावा ना हो। साइकोलॉजी कहती है कि जो शख्स हर वक्त उंगलियों के कड़ाके निकालता रहता है वो अपनी जिंदगी में बहुत मायूस और गमगीन होता है। पट्ठों में अकड़न रहे तो समझ लेना कि तुम्हारे जिस्म में पोटेशियम की कमी है। जो लोग छोटी छोटी बीमारियों में ही एहतियात को छोड़कर फौरन दवाइयाँ खाने बैठ जाते हैं तो याद रखें, ऐसे लोग जल्द ही बड़ी बीमारियों में पड़ जाते हैं। हाथ की हथेलियाँ अगर लाल हो जाए तो जान लो कि तुम्हारा जिगर कमज़ोर हो रहा है। जो शख्स थोड़ा सा सब्र नहीं करता वो हमेशा गरीब रहता है। अगर जिल्द पर खुजली होती हो तो जान लो कि तुम्हारा जिगर साफ नहीं है। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। माहिरीन बयान करते हैं कि नाखून काट कर ज़मीन में दफन करने से उम्र बढ़ती है। बाएं जानिब करवट करके सोने से उम्र कम होती है। दाएं जानिब करवट करके सोने से उम्र बढ़ती है। नीम के पेड़ के नीचे बैठने से जिल्द नर्म रहती है। नाशपाती का बीज चबाने से दांत में दर्द नहीं होता। नाजरीन, जो लोग रात को बावजू होकर सोते हैं उनको बुरे ख्याल कभी नहीं आते। जो लोग शादी करते हैं वो उन लोगों के मुकाबले लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं जो शादी नहीं करते। जुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ़ करने में उम्र बीत जाती है। अगर पेशाब का रंग पीला गहरा हो तो जान लो कि तुम्हारे जिस्म में पानी की कमी है। तन्हाई यानी अकेलापन इंसान को ज़्यादा देर तक नहाने, ज़्यादा सोने और ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है।
اگر نیند نہ آئے تو جان لو کہ تمہارا دماغ کسی پریشانی میں ہے۔ پلاسٹک والی کرسی پر زیادہ دیر نہ بیٹھا کرے، اس سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے برا سلوک۔ جس گناہ سے دنیا میں ہی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا۔ جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ ہے قتل۔ جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے گھمنڈ۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی۔ جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں کوئی حرج اور برائی کی بات نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ اس کام سے رزق کم ہو جاتا ہے، یہ صرف ایک خیالی بات اور کچھ نہیں۔ اگر پیٹ میں گیس بن رہی ہو تو جان لو کہ تمہارا کھانا صحیح سے ہجم نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو چاول کے بعد کبھی پانی نہ پیا کریں۔ اگر عورت کی ٹھڈی پر بال اگ آئے تو جان لو کہ یہ ہارمونز میں خرابی کی وجہ سے ہے۔ پاؤں میں ہمیشہ سوجن رہنے لگے تو جان لو کہ اس سے انسان کا دل کمزور ہو سکتا ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن ہو تو جان لو کہ تمہارا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سے ہلکے کالے داغ بن جائے تو جان لو کہ تمہارے گردے تھک گئے ہیں۔ زبان پر چھالے ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ کمر کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے۔ اگر آپ نہار منہ یعنی صبح خالی پیٹ باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی شوگر میں کنٹرول ہوگی۔ اگر سینے میں جکڑن رہتی ہو تو جان لو کہ تمہارا دل صحیح طرح سے خون پمپ نہیں کر رہا ہے۔ بے صبری سے کام مت لو کیونکہ وقت سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے۔ کم بولنے کی عادت اپناؤ کیونکہ زیادہ باتیں کرنے والے اکثر غلطی کرتے ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور آگے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تمام پریشانیوں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔